हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और आप सभी को मेरे मिठुओं की तरफ से भी गुड मॉर्निंग, बड़ी वाली गुड मॉर्निंग। और ये दोनों आप सभी को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, पूरी यूट्यूब फैमिली को भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। और देखिए इनका डांस, इनकी खुरापाती काम चालू है। रात भर हो गया इन्हें परेशान करते करते हम लोगों को। ये अभी नए नए हैं ना, तो अभी हमें लोगों को समझ नहीं रहे हैं। और रात को तो इन्होंने कमरे में इतना उधम मचा दिया था और लड़ाई भी कर रहे थे और टैंटे भी कर रहे थे। तो फिर इन्हें मुझे बाहर निकालना पड़ गया, क्योंकि देखिए बच्चे सुबह स्कूल जाएंगे और फिर बच्चे स्कूल नहीं, मतलब नींद नहीं पूरी हो पाएगी, तो फिर बच्चे स्कूल में परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने इन्हें मशीन पे ले जाके रख दिया था और दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल के लिए। और मैंने इनको दाना पानी जो भी इनको देती हूँ वो दे दिया है। तो फिलहाल ये ज़्यादातर ना सेब खाना पसंद कर रहे हैं। और जिससे हम लेकर आए थे वो तो इन्हें पहाड़ी तोते बता रहा था, और अभी तक इन्होंने कोई और चीज़ खानी सीखी भी नहीं है सिवा एक सेब के। कल मैंने इन्हें चना भी रख के देखा था तो इन्होंने वो भी नहीं खाया, और भी 2-3 आइटम मैंने रख के देखे थे लेकिन इन्होंने कुछ नहीं खाया। और जब उसके बाद में मैंने सेब रख के देखा तो इन्होंने सेब खा लिया। और जहाँ पे हम थे, मतलब जहाँ इन्हें लेने के लिए गए थे, वो वहाँ भी इन्हें सेब ही खिलाया जा रहा था। तो लेकिन इनकी आदत तो भाई मुझे बदलनी पड़ेगी। ये तो सेब ही सेब खाएंगे तो और चीज़ें कहाँ से कौन खाएगा। और भाई हम तो देसी लोग हैं तो हमें तो देसी तरीके से रहना है। हम कहाँ कश्मीरी हैं जो हम इन्हें सेब ही सेब खिला सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम इनकी आदत में बदलाव करेंगे। और देखिए प्यार, हाँ सिर्फ एक प्यार की बात करूँगी। प्यार एक ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छों को बदल देता है। अगर मार के आगे भूत भागते हैं तो प्यार से तो हम पक्षियों को भी बदल देंगे। और काफ़ी इनको सुधार में लाऊंगी। देखना आप लोगों के साथ में मैं इनकी जर्नी शेयर करूंगी कि मैं इन्हें कैसे सुधार में लेके आती हूँ। अभी ये इतने बिगड़ रहे हैं ना, इतने बिगड़ रहे हैं कि मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। इतना आज तो इन्होंने, जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब इन्होंने इतना मुझे परेशान किया है कि मैं थेरेपी कराने के लिए चली गई थी तो पीछे से इन्होंने इतनी जोरों की लड़ाई लड़ी है कि आपस में इनके एक नाक में से एक ने खून भी निकाल लिया। इतना परेशान कर रहे हैं फिलहाल। लेकिन इनको ना धीरे धीरे सेंटर में लेकर आना पड़ेगा। अभी तो ये नहीं आएंगे, अभी तो ये नए नए हैं। और मुझे ना दोपहर के समय पे सेंटर जाना पड़ता है वो थेरेपी कराने के लिए, थेरेपी सेंटर में। तो वहाँ मेरे 2-2.5 घंटे ख़राब हो जाते हैं। और आने के बाद में फिर मुझे खाना पीना भी बनाना पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं स्कूल से तो फिर खाना वगैरह बनाना पड़ता है। तो मैं इतनी थक के चूर हो जाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा। और मैं आपको बता दूँ थेरेपी कराने के लिए कि मेरी पीछे की क्या वजह है। मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो गई है तो इसीलिए मुझे थेरेपी कराने जाना पड़ता है। नहीं तो डॉक्टर तो बोल रहे हैं ऑपरेशन के लिए, लेकिन हर चीज़ का इलाज ऑपरेशन तो नहीं है। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि हर चीज़ का इलाज ऑपरेशन नहीं हो सकता। अगर हमारे शरीर में कोई चीज़ की कमी है या कोई चीज़ परेशान करती है तो उसको ऑपरेशन से ही क्यों हम ठीक करा सकते हैं। वैसे भी तो हम ठीक करा सकते हैं ना। अगर मान लीजिए गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं तो उनके सर्विस सेंटर होते हैं, तो क्या हमारे बॉडी के कोई सर्विस सेंटर नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने खोजबीन करी ली और आप लोग भी मेरी बातों पे हंसोगे। तो और जाहिर की बात भी है कि भाई हर चीज़ का ऑपरेशन इलाज कैसे हो सकता है। किसी का तो कोई और इलाज होता होगा। पहले क्या ऑपरेशन ही होते थे? नहीं होते थे ना। तो मैं इसीलिए ना बस ऐसे ही जुगाड़ सोच रही थी कि कोई थेरेपी वगैरह वाले मिल जाएं तो मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊं तो ठीक है। और मैंने पहली रोटी सेकी है और पहली रोटी ये पंडित जी को दे रही हूँ। तो ये मिट्ठू जो होते हैं पंडित होते हैं, तो सबसे पहले खाना मैं अब इन्हें ही दिया करूँगी। तो मैं इसीलिए अपने घर में इन्हें लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना पंछियों की बहुत दिक्कत रहती है। हमारे एरिया में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पंछी जल्दी आते नहीं हैं। इतना एक तो घिना घर है, कहते हैं ना घिरा घिरा सा जगह है कि पंछी आते ही नहीं हैं। और आते भी होंगे तो देखिए छत पे रहते हैं, वो नीचे तक उतर के आते नहीं हैं। तो मैं उन्हें दाना वगैरह नहीं दे पाती। छत पे डाल के आती हूँ तो मुझे यही नहीं पता लग पाता है कि गिलहरी खा रही हैं या पंछी खा रही हैं।
तो ये भी बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसीलिए मैं दाना भी डाल के आती हूँ, लेकिन गिलहरी ने परेशान बहुत करती हैं। तो फिर मैं अभी दिल्ली गई थी तब मुझे ये दिख गए थे और बस मेरा मन एकदम ललचा गया था, तो मैं इन्हें ले आई। और लाने के बाद में देखिए अब मैंने इन्हें सबसे पहले रोटी दी है ना, तो सब मेरा मन इतना खुश हो गया इनको खाना दे के बहुत ज़्यादा। और अब मैं इन्हें दूंगी चना। इनकी आदत जो सुधारनी है मुझे, तो थोड़ा थोड़ा तो इनके आगे रखा करूँगी। अरे ज़्यादा नहीं खाएंगे तो एक एक दाना, दो दो दाना खाएंगे तो इन्हें आदत पड़ जाएगी। और अभी तो ये बच्चे हैं, छोटे छोटे से हैं। देखिए बोला तो उन्होंने ऐसा ही है कि ये छोटे छोटे से बच्चे हैं, अब ये बड़े हैं या छोटे हैं ये तो भगवान मालिक होगा, जैसे भी होंगे चलो ठीक है, हमारे भाग्य के हैं, हमारे घर आ गए हैं। तो अब इन्हें हम देखिए हमारा फ़र्ज़ बनता है अब इनको खाना पीना देने का, और बड़े हों तो और छोटे हों तो दाना पानी तो देंगे ही देंगे। और देखिए मैंने कटोरी रखी तो कितनी जल्दी कूद के बैठे हैं ये। इसका मतलब ये है कि ये धीरे धीरे अब आ जाएंगे लाइन पे। तो देखिए प्यार में कितनी ताकत है। मैं इनके पास जाती हूँ, इनसे बात करती हूँ, इनके पास खड़े होके काफ़ी देर तक बोलती रहती हूँ। और पता है ये एक कान उठा के ऐसे करके ना, गर्दन टेढ़ी करके मेरी बातों को सुनते भी हैं। तो आज आप लोग ये सोचोगे कि ये सब बस बातें मिठुओं की कर रही हैं, तो देखिए मेरे घर में नई चीज़ आई है, मेरे घर में नए 2 सदस्य आए हैं। इनकी पहचान कराना, इनसे बातें करना मुझे सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों को इन्हें दिखाया करूं। आप लोगों से अगर ये बात करना सीख गए ना, तो फिर मैं इनकी बातें भी सुनाया करूँगी। लेकिन अभी तो ये बस अपनी टें पे ही लगे रहते हैं। और आज मैंने 2 कलर की नेल पॉलिश लगाई है। उससे पहले ये मैं आकृति बनाने की कोशिश कर रही थी देवी माता की, लेकिन ये सही बन नहीं पाई मेरी जो हथेली पे है। और बस फिर उसके बाद में मैंने ये 2 कलर की नेल पॉलिश लगाई है। लगाने के बाद में फिर आ गई अपनी किचन में। शाम का समय हो गया है तो अब किचन में आ गई हूँ। और किचन में ये आज ना थोड़ी थोड़ी तरह की मेरे पास सब्जी रखी हुई है। तो इतनी रखी है कि मतलब गुजारा तो पूरा नहीं होगा, लेकिन ये बची हुई 2 तरह की दाल रखी हुई है। और मतलब दाल नहीं है, एक तरह की दाल है, एक है घिया की सब्जी। और ये दोपहरी में मैं ये दही जमा के गई थी तो दही भी रखा हुआ है। तो अब इस सब को मैं उठा के फिलहाल दही को उठा के फ्रिज में लगा दूंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। और जो दाल वगैरह हैं इनका आज मैं कुछ देखती हूँ ये क्या बना सकती हूँ, तो कुछ ना कुछ बच्चों को नाश्ते में बना के दे दूँगी। तो इस तरह से ना ये दाल तो निबट जाएगी। दाल के हम पकोड़े वगैरह बना लेते हैं ना, प्याज डाल दो, उबले हुए आलू डाल दो, थोड़ा सा बेसन डाल दो, तो इस तरह से ना पकोड़े बन जाते हैं। तो वही डाल के इसको बना के खिला दूँगी बच्चों को। और जो घिया की सब्ज़ी है, घिया की सब्ज़ी थोड़ी सी रख लूँगी अपने पास में। और थोड़ा सा पनीर भी रखा है तो पनीर की भी भुजी तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से रात का डिनर हो जाएगा हमारा। तो 2 तरह की हमारे पास में सब्जी भी हो जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने आटा भी गूँथ लिया है, थोड़ा सा आटा सुबह का भी रखा हुआ है बचा हुआ, तो वो भी पहले काम में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। मेरे चैनल पे जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। और यहाँ पे हमारी हो गई है भुजी तैयार। तो देखने में कितनी यम्मी लग रही है, खाने के बाद में पता लगेगा। तो इस तरह से मेरे घिया की सब्ज़ी भी निबट जाएगी और थोड़ी थोड़ी भुजी भी ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा डिनर। और देखिए प्यार में तो इतनी ताकत होती है ना कि जब लेडीज़ मतलब एक लड़की अपने मायके से ससुराल की तरफ हो जाती है ना, और फिर सारे ही ससुराल वालों को अपना बना लेती है अपनी बातचीत से, अपनी बोलचाल से, अपने खाना बनाने के तरीके से, अपने रहन सहन के तरीके से। तो ये तो 2 पंछी हैं, इनको क्यों नहीं हम अपना बना लेंगे। और रात के बज गए हैं 9। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लूँगी आप लोगों से इजाज़त, फिर मिलूँगी एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए जल्दी से बना लेते हैं खाना।